आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द में जैक बर्गमैन, थॉमस वोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। स्ट्रेटेजिक मफादात और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी कानून साजों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पायदार शिराकत को तस्लीम किया। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की में ताउन के आज़म का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका के साथ दो तरफा शिराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में IT के शोबे में तरबियत और ताउन के MOU पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान का ईरानी हुकूमत से 8 पाकिस्तानियों के कातलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल की वजूहात अवाम के सामने लाए। दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को मक़तूलीन की मैयतों की वापसी के लिए इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत की। अपने पैगाम में कहा कि दुख की घड़ी में मक़तूलीन के वरसा के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल को गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल करार दिया। कहा दहशत गर्दी पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। ईरान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों के वरसा गम से निढाल। मुतासरा घरों में सफ़े मातम बिछ गई। ख़वातीन का रो रो कर बुरा हाल। इलाके में हरांक पुरना मकतूलीन के वरसा की दुहाइयाँ। हुकूमत से जल्द अज जल्द मैयतों की वापसी का मुतालबा। मकतूल दानिश और दिलशाद के अहले खाना ने कहा दुश्मनों ने उनके प्यारे उनसे छीन लिए। मकतूल दानिश, जाफ़र और दिलशाद आपस में रिश्तेदार थे। तीनों ईरान में 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह पर काम करते थे। दूसरी तरफ ईरान में 8 पाकिस्तानियों के अलमनाक कत्ल पर संगीन सवालात उठ गए। हमलावर रात के वक्त वर्कशॉप में दाखिल हुए। मैकेनिक पाकिस्तानियों को हाथ पांव बांध कर कत्ल किया गया। वाक़े से साबित हो गया बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। सबको पैगाम देना है कि 18 अप्रैल को पूरे सिंध की आवाम भरपूर तरीके से हैदराबाद में उस जलसे में जमा होगी और वो रेफरेंडम होगा कैनाल के खिलाफ। अगर आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ आवाम को प्यासा मारेंगे? हम इस कैनालों के इशू पे कह रहे हैं कि ये कैनाल हमें मंजूर नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी किस्म के हालात हो, किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कैनालों पे किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से नई नहरों के खिलाफ डट गई। नहरों के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को जलसे का ऐलान। टंडूजाम में जलसे से खिताब करते हुए फरियाल, तालपुर, बोरी के दरियाए सिंध पर नहरें कभी नहीं बनने देंगे। ये सिंध के आवाम की जिंदगी का सवाल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर समझौता नहीं करेगी। नई नहरें सिंध के आवाम के लिए जीने मरने का मसला है। अगर हमसे पीने का पानी छीन लोगे तो क्या आप हमें प्यासा मारोगे? अगर आप हमसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? कैनाल्स मामले पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सदर के पास तो 1 किलोमीटर सड़क की मंजूरी देने का भी इख्तियार नहीं है। निसार खड़ो ने कहा कि 18 अप्रैल को हैदराबाद में बड़ा जलसा होगा। दरियाए सिंध का पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। सिंध और पंजाब का झगड़ा नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। PTI जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफात होते रहते हैं लेकिन बाने PTI की बात फाइनल होती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हरीपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक करेंगे। पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर बोले हमारा मुकाबला सियासी जबर के साथ है। बानी PTI का नाम मिटाने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम होने चाहिए। बानी चेयरमैन की रजामंदी तक कोई बिल पास नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर जौतत जलमा से मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर और बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू।
मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। मरीम नवाज़ की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। कहा, तुर्किया और पाकिस्तान दो भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। तुर्क खातून अव्वल के साथ स्टॉल का दौरा किया। मलबूसात और दीगर सकाफ़ती अशिया का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज के मालिकान ने ट्रंप के साथ हाथ क्यों मिलाया? अमरीकी टेक कंपनीज के मुलाजमीन मालिकान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। टेक्नोलॉजी कंपनीज के मुलाजमीन का कैलिफोर्निया में सड़कों पर मार्च। वर्कर्स ने ट्रंप इंतजामिया और टेक मालिकान के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। पोस्टर्स पर लिखा था कि ट्रंप हमारे सदर नहीं हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमती मुशीर एलन मस्क को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दी। ओमान में मंदोबीन की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात ठीक हो रहे हैं। टैरिफ और यूक्रेन के मुज़ाकरात भी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन किसी वक्त आपको खामोश रहना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ ने बताया, फरीक़ैन अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक कर चुके हैं। सऊदी अरब का ओमान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ओमान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात खातिर खा नताइज के हामिल होंगे। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है, दुनिया पाकिस्तान के साथ ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आए अमरीकी अरकान कांग्रेस से गुफ्तगू। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी इंसदाद, दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनकाद खुशाइंद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहम है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पार्टी में इख्तिलाफात। सलमान अकरम राजा का इनफरादी इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। पीटीआई की सियासी कमेटी का बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता बानी पीटीआई के फोकल पर्सन नामजद। सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक हर जुमा और जुमेरात को मुलाकातों की फहरिस्त बानी पीटीआई से ली जाएगी। फहरिस्त फोकल पर्सनस के जरिए जेल हुकाम को भेजी जाएगी। फहरिस्त के बगैर मुलाकात पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। कमेटी फहरिस्त की पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारान को इस्तिस्ना होगा। रेलवे स्टेशन के हालात बुरे, कोई सेफ्टी नहीं, किसी रेलवे स्टेशन पर हिफाजती स्कैनर नस्ब नहीं। पाकिस्तान रेलवे का पूरा ट्रैक अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंकिशाफ। 92 पॉडकास्ट में कहा, लोग ट्रेन की बजाय शाहराहों से सफ़र को महफूज समझते हैं। ML1 का नाम सुनते हुए 25 साल गुजर गए। हुकूमत का ताहाल ML1 का कोई मुआहदा नहीं हुआ। चीन से ML1 पर बातचीत चल रही है। UAE और 2-3 दीगर ममालिक ने ML1 में दिलचस्पी का इजहार किया है। रेलवे पर इस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के इंकिशाफात से भरपूर इंटरव्यू देखिए YouTube चैनल 92 पॉडकास्ट पर। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी से हुनी फोर्सेस की गजा के अल अहली अस्पताल समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 51,000 के करीब पहुँच गई है। वहशियाना बमबारी से अल अहली अस्पताल की एमरजेंसी तबाह हो गई। मुतादिद मरीज ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने रफ़ा पर कब्जा करके शहर का गजा और मिस्र से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया है। नसीरात पनागुज़ीन कैंप और खान यूनिस से मकीनों के जबरी इनखला के अहकामात भी जारी। बांग्लादेश में इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे। ढाका में गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ 1 लाख से ज़ायद अफराद की रैली। गजा में नस्लकुशी पर नेतन्याहू, ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूक्रेन के शहर सोमी पर रूसी हमले में 31 अफराद हलाक, 84 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल से सोमी यूनिवर्सिटी के करीबी इलाके को निशाना बनाया। रूसी हमले से इमारतों में आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमल जारी है। मुज़ाकरात से कभी बैलिस्टिक मिसाइल और बम हमले नहीं रुके हैं।
पीरू के सदर मुआवजे से बाल बाल बच गए। डेना बुलाटे पर रोलेक्स घड़ियों को बतौर रिश्वत लेने के इल्जामात हैं। पीरू की कांग्रेस ने सदर के खिलाफ तहकीकात को रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने डेना के घर पर छापा मारकर 1 दर्जन से जायद लग्जरी घड़ियां बरामद की थीं। और अमेरिका में ज़ेर-ए-आब शादी की अनोखी तकरीब। 2 अमरीकी गोताखोर ने पानी में मुनक़दा तकरीब में साथ निभाने की कस्में खाईं। एडम और एमी हार्पर 3 साल पहले गोताखोरी के दौरान एक दूसरे से मिले थे।